हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस सेशन में फोर्स और लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सो टेल मी व्हाट इज़ फोर्स। तो पहले एक एक्टिविटी करते हैं। अगर रवि जो है उसने अपने एक बॉक्स को अपने से दूर करना है तो वो कौन सी फोर्स यूज़ करेगा, पुश और पुल? यस, ही विल यूज़ पुश फोर्स। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं पुश। और अगर रवि जो है उस बॉक्स को अपनी तरफ लाना चाहता है तो तब कौन सी फोर्स यूज़ होती है? पुल। ठीक है, तो जब रवि अपनी तरफ बॉक्स को खींचेगा तब वो पुल वाली फोर्स यूज़ करेगा। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो हमारी तरफ क्लोज आता है, और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे दूर चला जाता है। और पुल और पुश दोनों ही जो है ये जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कोज करते हैं। चाहे हम पुल करें चाहे हम पुश करें, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, और जब मूव करता है तब फोर्स लगती है। तो पुल और जो पुश हैं ये दोनों एक्शन किसके हैं? फोर्स के हैं। ठीक है, तो हम फोर्स कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं उसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स या तो पुश हो सकती है या फिर पुल हो सकती है। या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे और या तो फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने हमारे से दूर जाता है या नज़दीक आता है? दूर जाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे दूर जाता है, और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे से करीब आ जाता है, क्लोजर टू अस। ठीक है, सो आई होप कि आपको फोर्स समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है लाइट। तो इन दोनों में कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? इन दो ऑब्जेक्ट में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ ये है कि ये दोनों ही सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब कि जो हमें लाइट दे रहे हैं। बल्ब भी हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है एंड सन भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्सेज ऑफ लाइट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। जो सन है, जो जैसे कि ये पहले हमने देखा, जो सन है वो हमारा नेचुरल सोर्स है। क्यों? क्योंकि उसे हमें स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता है। पर जो बल्ब है वो मैन मेड सोर्स है। कैसे? क्योंकि ये एक मैन ने बनाया है, ये मतलब कि ये इन्वेंशन की गई थी, तो इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ लाइट दैट आर नेचुरल एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो नेचुरल सोर्सेज क्या हुए? जो वो सोर्सेज ऑफ लाइट जो नेचुरल है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि सन, जो सन की लाइट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना। नेक्स्ट है नेचुरल सोर्सेज के एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल वन तो हो गए स्टार्स, वो भी इल्यूमिनेट करते हैं रात को। और फायर फ्लाइज, जैसे कि जुगनू आपने देखे होंगे, तो फायर फ्लाइज भी जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। अब मैन मेड सोर्सेज क्या होते हैं? मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट आर विच मेड बाय अस। जो हमने खुद बनाए होते हैं लाइट सोर्सेज, उसको हम मैन मेड बोलते हैं, और वो जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि बल्ब को हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में है ना, कि हम कभी भी स्विच ऑन कर लें या कभी भी स्विच ऑफ कर दें। तो लाइट हमें कैसे हेल्प करती है सी करने के लिए? तो जो लाइट है वो सोर्स से आती है, वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। सोर्स से अगर जब लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, देन हमारी आइज़ के में एंटर करती है। इससे हम अब किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। पर अगर सोर्स की लाइट ही बंद है, अगर हम सोर्स की स्विच ऑफ कर दें लाइट, तो वो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने वाली लाइट हमारे आइज़ में नहीं एंटर करेगी। तो ये डार्कनेस हो जाएगी, और डार्कनेस में हमें कुछ भी नहीं दिखता। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और लाइट क्या है? जो सोर्स ऑफ, ऐसा सोर्स जिससे कि हम देख सकें। ओके।